नमस्कार, मैं अशोक व्यास। और जब आजादी का अमृत महोत्सव भारत में मनाया जा रहा है तो अमृत मंथन वाली कथा का भी स्मरण हो आता है। और इस बारे में बातचीत करने के लिए हमने आमंत्रित किया है भारत से भारत भक्ति संस्थान के संस्थापक आदरणीय बाबा सत्यनारायण मौर्य जी को। बाबा जी नमस्कार है, प्रणाम है आपको, जय हिंद। प्रणाम 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 अशोक जी और सारे मित्र जितने देख सुन रहे हैं सभी को सादर प्रणाम। वंदे मातरम। तो वंदे मातरम के साथ में आप जब वंदे मातरम कहते हैं तो बहुत सारी बातें हैं जिसको लेकर भारत का वंदन हो हमारे हृदय से, ऐसा भाव जागता है। उसमें से हमारी जो शास्त्रों की संपदा है वो भी एक जी बात है। और उसमें जब ये आजादी के अमृत महोत्सव के मध्य में हम हैं तो अमृत शब्द से आप क्या अर्थ लेते हैं? वैसे तो मृत्यु से परे जाने का जो आधार है उसको हम अमृत कह सकते हैं, ठीक? जी मतलब वास्तव में तो अगर देखा जाए तो जीवन और मृत्यु एक लंबी यात्रा के बीच का एक कालखंड है। जी क्योंकि गीता की बात कर ले और गीता की बात करें तो केवल गीता नहीं, गीता जहां से निकली, गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, ये हमारे प्राचीन वैदिक ग्रंथ, वो मानते हैं ना जैसे कि केवल चेतना बीच में आती है। जड़ तो जड़ है, चेतन चेतन अलग है। ये जड़ और चेतन कितनी देर के लिए मिलते हैं, कितनी देर साथ चलते हैं, वो जीवन है। बाकी तो जो अमर है वो अमर है और जो मृत है वो मृत है। और सच बात तो हमारी जो भारतीय चिंतन है उसमें तो मृत नाम की चीज ही नहीं है। क्योंकि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जिसको हम नष्ट होने वाला बोलते हैं वो तो है ही नहीं। तो फिर बचा कौन? ब्रह्म। ब्रह्म पूर्ण चेतन है, वो मरता नहीं है। तो ये एक बड़ा अच्छा शब्द है। हम जब चर्चा करेंगे तो इस विषय को बीच बीच में लाएंगे, क्योंकि वास्तव में जीवन और मृत्यु ये केवल हमारे दिमाग की एक कल्पना है। जैसे कि ओशो जब मरे तो ओशो जब शरीर छोड़ा तो उनका समाधि पे लिखा हुआ है कि वो इस ग्रह पे इतने दिन आके रहे। अब वो उनकी धारणा अलग है, इस ग्रह पे इस ग्रह पे रहे या उस ग्रह पे रहे, कहीं भी रहे, चेतन चेतन है जो कभी मरता नहीं। और जड़ मरा हुआ है, वो मरा हुआ है। लेकिन वास्तव में जड़ भी मरा हुआ नहीं है, क्योंकि जड़ नाम की कोई चीज है ही नहीं। ये ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या ही है, तो ये केवल भ्रम मात्र है। तो वो बहुत अगर एक इस प्रकार का आध्यात्मिक विषय है। ये आध्यात्मिक विषय को लेकर व्यावहारिकता की तरफ जाते हैं तो जैसे आपने कहा कि जड़ है ही नहीं तो फिर झगड़ा किस बात झगड़ा किस बात का है? तो व्यवहार जगत तो जड़ को लेकर हो रहा है, या समझिए अगर देह में जड़ का अंश है तो देह को ही अपना परिचय मानकर व्यवहार सब कर रहे हैं, ऐसा लगता है। लगता है। नहीं, ये मैंने मैंने जो आपसे कहा ना, जब इस शरीर में है, जब इस शरीर में है तो जितने दिन इस शरीर में है, शरीर के धर्म का पालन होगा। जब तक इस राष्ट्र में, राष्ट्र के धर्म का पालन होगा। हमारे यहाँ धर्म की जो परिकल्पना है, जैसा पिछले एक बार एपिसोड में आपसे चर्चा हुई थी, कि जब हम धर्म बोलते हैं तो हमने धर्म को समझ लिया पूजा पाठ करना, किसी विशेष स्थान पे जाना, कुछ विशेष लोगों की मान्यताओं को मानना, ये धर्म है। पर वास्तव में ये एक उपासना पद्धति और पंथ इनके लक्षण है। धर्म तो इनसे कहीं अलग है। जैसे धर्म के लिए शब्द है धार्यति इति धर्म। आप नौकरी करते हैं, आपका एक अपना धर्म है। आप पिता हैं, आपका एक अपना धर्म है। आप बालक हैं, आपका एक अपना धर्म है। माता का अपना धर्म है। तो हम सबकी जो अपनी ड्यूटी होती है वो होता है एक अपना धर्म। अब इस रूप में अगर आप देखें तो फिर देखो, मैंने क्या बताया कि जब चर्चा करें तो पूरी की जाए, और पूरी चर्चा के बीच में अधूरा अगर छोड़ दिया जाता है ना, तो अज्ञानता खतरनाक है, लेकिन अधूरा ज्ञान उससे ज्यादा खतरनाक है। मतलब अगर किसी चीज को आधा सुना जाए तो उससे उल्टा अर्थ निकालना बहुत ज्यादा आसान होता है। तो बाबा मैं जो जी, बता रहा हूँ। जी हम्म, मैं आपकी बात जी जी अधूरी न छूटे, अब उसको पूरा कर लें, जी फिर मैं एक और मुझे पुल चिंतन का बना और जगह पर जाने का, तो जी। आप इसको पूरा कर लें जो संदर्भ आपने दे रहे थे। जी हाँ, मतलब ये मूलतः जिसको हम बोल देते हैं कि भाई धर्म, तो मेरा धर्म ये है, उसका धर्म ये, सबके धर्म शब्द अलग अलग हैं। लेकिन अब क्या होता है कि जिनको बीच में ज्यादा कुछ करना नहीं है, अपनी बात को कह देना, बोलो धर्म क्या है, बोले इन गुरु जी को पांव पकड़ ले, 3 बार पूजा कर ले, मंदिर चला जा, ये सब धर्म है। तो वास्तव में जैसे ये कहा कि अभी आपने जैसे मुझसे कहा
कि जब वो शरीर है ही नहीं तो फिर ये धर्म किस चीज का। एक साधारण आपने शंका बताया कि जब शरीर नहीं तो धर्म किस चीज का। तो वास्तव में तो क्या, जब आप इस चीज से परे निकल जाएंगे, जैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भाई मनुष्य के नाते मेरा ये धर्म है, बाद में मेरा एक धर्म ये है, जिसे जानना नहीं जानना कैसा, ये आप गीता की बात आपसे करूंगा तो आप तो चूंकि इंद्र दर्शन पहले पत्रिका में निकालते थे, भगवान श्री कृष्ण ने उसमें कहा, अर्जुन इस दुनिया में तू भी कई बार पैदा हुआ और मैं भी कई बार पैदा हुआ, केवल अंतर इतना है कि मैं जानता हूं मैं कितनी बार पैदा हो रहा हूं और तू नहीं जानता कितनी बार पैदा हो रहा है। ठीक है ना। तो इसलिए वो जब कृष्ण जिस धर्म की बात करते हैं तो वो धर्म तो मतलब पूरा सत्य सनातन है। अब जैसे मैं आपको एक छोटी सी कथा के माध्यम से अच्छा लगेगा कि वो एक व्यक्ति बोल रहा था परमात्मा सब जगह है, परमात्मा सब जगह है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो रास्ते में निकला था एक हाथी, पागल हाथी आ रहा था। तो लोग चिल्लाते हुए रहते, अलग हटो अलग हटो अलग हटो, पागल हाथी आ रहा है। तो वो आदमी बैठ रहा है, बोले सबके अंदर परमात्मा है, क्या दिक्कत है, हाथी के अंदर भी परमात्मा है। थोड़ी देर बाद हाथी आया, उसने उसे उठा के फेंक दिया। तो उसने कहा कि मतलब मैंने तो परमात्मा देखा इसके अंदर और भगवान इसने हाथी ने मेरे को उठा के फेंक दिया, तो ये गलत है, इसके अंदर परमात्मा नहीं है। तो भगवान ने उसको बताया है, उसको लोगों ने समझाया, संतों ने, कि देख भाई हाथी के अंदर परमात्मा है, तो जो आदमी पहले चिल्लाता वो आ रहा था कि तुम यहाँ से हट जाओ, यहाँ से भग जाओ, उसके अंदर भी तो परमात्मा था। तो कब किस परमात्मा की बात सुनना, कब हमारी बात सुनना, कब अपना खुद का सोचना, कब सामने वाला का सोचना, यानी दूसरे के चक्कर में हम भी बर्बाद ना हो जाए। एक रोटी मिली और सामने वाला खा जाए, हम भूखा रह जाए। तो शरीरम माध्यम खलु धर्म साधनम, हमारा शरीर भी रहना चाहिए, हम भी रहें दूसरे भी रहें। इसलिए एक सिद्धांत चला बाद में, इसका सरलीकृत जियो और जीने दो। तो वो इसी का बात का एक्सटेंशन है अलग अलग। तो आप अपनी बात चलिए, कीजिए, मतलब मैं वही कहा केवल कि हम किसी बात को पूरा समझे बिना अर्थ ना निकाले। जी तो पूरी तरह समझने के लिए एक कथा है जो अमृत महोत्सव से मुझे स्मरण आई, अमृत मंथन की। तो अगर आप बहुत जी संक्षेप में वो कथा हमारे दर्शकों तक पहुँचाएँ, जो उसके भी बहुत सारे चरण हैं, लेकिन जो भी एक हम्म, प्रारूप उसका जी पहुँचाएँ, जी फिर जी उसमें से क्या-क्या ऐसा है जो हमारे लिए प्रेरणास्पद है, प्रासंगिक, आधुनिक मानव के जी मन की दृष्टि से आपको लगता है, वो भी चर्चा करेंगे। जी जी। जी जी जी। अशोक जी, सबसे बड़ी बात महत्वपूर्ण, हमारे जितने मित्र हैं उनके लिए बड़ी अच्छी बात है कि दुनिया में कोई भी ग्रंथ है तो उसका दो तरह के अर्थ निकलते हैं। एक तरह का अर्थ निकलता है बिल्कुल सामान्य भाषा में, दूसरा अर्थ निकलता है सोच के, जिसको आप हिंदी में व्याकरण में कहते हैं अमिधा लक्षणा व्यंजना। आप कहीं जाएं और कहे कि मतलब 10 लोग, आप भाभी जी बच्चे लोग कहीं चले जाएं तो लोग बोले पूरा घर आ गया आज तो पूरा घर आने से मकान मकान दीवार उठ के नहीं आई है। या अपन राजस्थान के आप हैं तो राजस्थान में कहते हैं महाराणा प्रताप का घोड़ा हवा से बात करता था। अब हवा से बात करता था तो ही वाज टॉकिंग इन विथ एयर। तो अब अगर मान लो इसका गूगल ट्रांसलेशन करेगा तो वो बोलेगा ही, मतलब ये मेरे साथ होता है ना। जैसे मैंने अभी जब अपनी प्रदर्शनी बनाई और उसमें अनुवाद किया, तो मैंने लिखा पृथ्वी का व्यास कितना, तो उसने सरकमफेस निकाल दिया। मतलब जब मैं व्यास की बात कर रहा था तो उसने व्यास कर दिया, और जब मैंने कहा व्यास जी ने ग्रंथ लिखे तो वो बेचारा कंफ्यूज हो गया। वो व्यास जी की जिक्र सरकमफेस, आप शब्द सुनिए, मजे मजे कहाँ आता जी। है। जब मैंने कहा सूत जी महाराज, तो उसने सूत जी को कार्टन बना दिया। तो क्या होता है जब हम शब्दों के सीधे अर्थ निकाल लेते हैं तो सूत का कार्टन बनना निश्चित है ना। हाँ, तो हमारे यहाँ क्या, जैसे शब्द राम के जो अपन पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, कृष्ण की कथा पढ़ते हैं, तो उसमें इन शब्दों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि हनुमान जी पहाड़ उठा लाए, तो आज भी किसी बड़े काम को कर दो तो हम कहावत में बोलते हैं कि इन्हें कौन सा पहाड़ उलट दिया। हुँ। तो वो पहाड़ उलटना उस शब्द को माना जाता है। तो ऐसे ही अमृत शब्द जो है, इसका एक सामान्य अर्थ निकाला जाता है कि भैया इसको जिसने पी लिया वो अमर हो गया। अब अगर अपन अमरता की बात माने तो भारत में 7 लोग अमर माने जाते हैं, 7-8 लोग। अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, है ना। तो इन अमरता में भी एक बात है कि ये अमर है तो भैया मिल क्यों नहीं रहे हैं, कहीं खड़े क्यों नहीं है। जैसे आपका शरीर है तो इनका शरीर क्यों नहीं अमर है। तो ये बड़ा एक सुनने वाला कंफ्यूजन होता है। इसी कंफ्यूजन में से आरोप लगाए जाते हैं, और अगर आप उनको शब्दों को वैसे लेके चलेंगे तो उत्तर कभी नहीं दे पाएंगे। मतलब हमारे हमारे बच्चे अगर हमसे पूछे ऐसा क्यों, तो भैया उसके पीछे कारण ढूंढने की कोशिश करें। तो जहां तक अमृत शब्द का जो कथा है ना, वो कथा अपनी आपने समझ लो देवासुर संग्राम से जुड़ी हुई है, और वो देवता और दानवों ने मिलकर एक बड़ा काम किया था। तो हम पहले उसको समझ ले। सीधी कथा तो ये है कि जब अमृत की आवश्यकता पड़ी देवताओं को, बोले अमर हो जाएं,
तो अमर ऐसे कोई नहीं होता, जैसे हमारा देश अमर है। तो कैसा अमर है? देश कट जाता है फिर जुड़ जाता है, ये एक लंबे संसार की प्रक्रिया में कोई भी चीज स्थायी नहीं है। जब डायनासोर अमर नहीं हुए, जब बात के लोग अमर नहीं हुए, हाथी अमर नहीं है, सांप की उम्र मानते 100 साल मान लोगे। अगर इवन अपन जब चिंतन करते हैं पुराणों का, तो पुराणों में यही बात बड़े अच्छे रूप में लिखी हुई है। बोले मनुष्य के इतने साल तो देवताओं का इतना साल, फिर मतलब मनुष्य के इतने दिन तो ब्रह्मा का एक क्षण, फिर उसके बाद, यानी कि काल गणना लंबी लंबी हो सकती है, लेकिन अमर कोई नहीं होता है। ये आप थोड़ा सा समझेंगे तो जिन लोगों को कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि जब भी कोई राक्षस किसी देवता की प्रार्थना करता है, ब्रह्मा जी की, विष्णु जी की, तो वो एक ही वरदान मांगता है, भगवान मैं अमर हो जाऊं। होता ना, रावण ने भी अमरता का वरदान मांगा, हिरण्यकश्यप ने अमरता का वरदान मांगा, लेकिन क्या भगवान ने वरदान दिया उसको, ब्रह्मा जी ने? जब उसने कहा मैं अमर हो जाऊं, तो अगर आप समझो शरीर से अमर होना संभव है, तो जब व्यास जी अमर हो सकते हैं, जब अश्वत्थामा अमर हो सकता है, तो हिरण्यकश्यप अमर क्यों नहीं हो सकता था? तो अमर इसलिए नहीं हो सकता, अमर जो सृष्टि के नियम उसके खिलाफ है। मतलब जैसे बताया, धर्म अपना धर्म है, ग्रंथों का धर्म अपना धर्म है, आध्यात्मिकता का अपना धर्म है, और शरीर का अपना धर्म है। तो आत्मिक रूप से आप अमर हो सकते हो। जैसे कि जब तक बोलते हैं ना, जब तक सूरज चांद रहेगा फला फला तेरा नाम रहेगा, या कोई भी बोलते हैं गांधी जी अमर रहे तो विवेकानंद अमर रहे। तब अमर कहां से रहे? वो तो मर गए 100 साल पहले, 50 साल पहले। फिर फिर अमर कहां से रहेंगे? तो अमर रहेगा उनका नाम, जिसको आप समझ रहे हैं, अमर रहेगा उनका नाम। तो इस नाम के पीछे आप इसको साधारण शब्दों में समझो, जब भी कोई राक्षस बोलता है मैं अमर हो जाऊं, तो बोलते हैं कि नहीं, अमर नहीं होगा, तू कोई टेक्निक समझ ले, तू ये समझ ले कि तू इससे नहीं मरेगा। तो जैसे हिरण्यकश्यप ने कहा मैं सुबह नहीं मरूंगा, मैं शाम को नहीं मरूंगा, मैं रात में नहीं मरूंगा, मैं दिन में नहीं मरूंगा, मैं बाहर नहीं मरूंगा, भीतर नहीं मरूंगा, ऊपर नहीं मरूंगा, मतलब जितने भी उसने मरा। तो परमात्मा को पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन का फॉलो करते उसको मारना पड़ा। अब अगर हम रावण का देख लें, तो चरत चरत विरंच ब्रह्म मोहि दीना, मतलब वर दीना। तो उसमें भी सीधी बात ये आई कि मतलब उसने कहा कि मैं मरूं नहीं, अमरता का वरदान मांगने के लिए गया था परमात्मा के पास। परमात्मा का अमरता का वरदान तो नहीं दे सकता हूँ। तो बोले क्या तरीका है? तो बोले एक काम कर ले, मतलब तू ये सोच ले कि तू मनुष्य से भी नहीं मरेगा, और मनुष्य और बंदर दोनों जब तक नहीं मिलेंगे तब तक तू नहीं मरेगा। नर वानर ही संग कहूं कैसे, कई कथा भाई संगति जैसे। ये सब अमरता की बात है हमें, अशोक जी। तो उसने कहा तू नहीं मरेगा। रावण ने कहा ठीक है नहीं मरूंगा, तो उसका तरीका क्या है? तो उसने अमर होने का तरीका खोजा कि मनुष्य और वानर ये दोनों कभी एक ही ना हो पाए। जब एक ही नहीं हो पाएंगे तो मरेंगे कैसे? तो जो एक बार चर्चा में आपसे हुई थी, राम यात्रा हमने निकाली थी। तो राम यात्रा निकालने के पीछे कारण था, आज के पहले देवलोक था हिमालय के ऊपर, और ये विंध्याचल पर्वत के ऊपर ऊपर था मानव लोक, और विंध्याचल से लेकर नीचे तक का था वानर लोक। वानर मतलब कोई बंदर जाति नहीं थी, पर वानर एक पूरी जाति मानी जाती थी। तो ये दोनों जातियां अलग अलग थी, इनमें एकता असंभव थी। जैसे आजकल बोलते हैं ना भैया दो में तो एकता असंभव है, पर जैसे हुई ना, अभी आप न्यूज पढ़ते हो तो मालूम पड़ता है भाई ये पार्टी मिल गई, ये मिल गई, ये अलग हो गई, ये मिल गई। मुझे तो महाराष्ट्र सदैव ऐसा की याद चलता आई। जी। है। हाँ, तो देखो, जब भी आप धृतराष्ट्र बनेगा तो महाराष्ट्र का किस्सा ही होगा जी। तो पुनः मैं उस विशेष कथा की तरफ आपके साथ चलूं, तो हाँ, दैत्यों की आवश्यकता पड़ी देवों को, क्योंकि उनके पास में बल था, ऐसा कहा जाता है। और फिर वो समझौता हुआ कि वासुकी नाग के पूंछ की तरफ कौन रहेगा, और ये सारा डिसीजन हुए। और फिर मैं हम्म, इस कथा के जो उपसंहार की तरफ आपके साथ चलूं, तो हम्म। फिर जब वो कलश लेकर प्रकट लक्ष्मी जी हुई थी क्या उसमें से, अमृत कलश लेके? 14 रत्न निकले थे उसमें से। 14 रत्न निकले थे। 14 रत्न और निकले थे, धन्वंतरी उसमें से निकले, उच्च श्रवा घोड़ा उसमें से निकला, कामधेनु उसमें से निकली, कल्प वृक्ष जिसको बोलते हैं कल्प वृक्ष, वो उस कल्प वृक्ष में निकला, पारिजात का वृक्ष उसमें से निकला। तो ऐसे उसमें से बहुत सारी चीजें निकली थी जी। तो इसमें एक तो बात ये हुई बाबा जी कि उन्होंने मिलकर मेहनत करी थी, दोनों ने। हम्म, और हम्म, कोई कार्य को पूरा करना है तो ऐसे लोग जिनके साथ आपका मन नहीं भी मिलता हो, कहीं कहीं हम्म, सहमति नहीं भी होती हो, तो भी उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए समन्वय स्थापित करना चाहिए। एक तो ये ऐसा बात इसमें से निकल कर आती है मेरे हम्म, लिए। जी। और दूसरा हाँ नहीं जो, अशोक जी, जी, एक दिक्कत क्या हो गई हमारे अंदर के, हमको जो पौराणिक चरित्रों को सिखाया गया ना,
तो वो ऐसे चरित्र बनाकर दिखाए गए कि उनका स्वरूप जैसे राक्षसों के सींग लगे हुए हैं, तो फिर वो लंबे लंबे हैं और काले काले हैं, गोरे गोरे। दरअसल अगर आप पढ़े तो भाई जीन्स तो एक ही थी, एक ही कश्यप ऋषि की संतान है। दिति अदिति उनकी दो पत्नियां थी, तो एक ही व्यक्ति की जब संतान है तो उनके जीन्स में इस प्रकार का अंतर नहीं हो सकता। लेकिन जैसे आप देखते हैं ना महिषासुर, तो उनने का तरीका है, जैसे आज भी आप कभी अगर मान लो यहाँ का देखें मिस्र का, तो मिस्र में वहां के जो फराव होते थे उनके आप चित्र देखेंगे तो किसी के सींग लगे हुए हैं, किसी के पंख पंजे जैसे हैं। तो ये हमारी धारणा जो होती है उसके हिसाब से हमने चीजें बनाई थी, ठीक है ना। तो अभी उसको समापन कर दूं मैं, फिर आप चाहें तो इस विषय को, क्योंकि ये अपने यहाँ का एक एक विषय ऐसा होता है कि इनके ऊपर लेके लंबी लंबी बात कही जा सकती है। क्योंकि अमृत की जब बात करेंगे तो अमरता की बात है। अमरता मांगने के लिए नचिकेता यम के पास गया था, अमरता का वरदान लेने के लिए, अमरता के लिए भगवान के पास जाते हैं। लेकिन हमारे तो अमर बताते हैं केवल ये पूरा जो ब्रह्म है वो अमर है, बाकी तो सबका अपना अपना टाइम है ना। ब्रह्मा का भी तो अपना टाइम है, जिस ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई वो खुद अमर नहीं है, तो दूसरे अमर कैसे हो जाएंगे। तो मूलतः ये कि ये कोई, जैसे आज आप देखते हैं कोई भी काम करते हैं तो उसमें सहयोग तो सबका लेना पड़ता है। और दूसरी नंबर बात है कि अमृत जितना जरूरी है जहर भी तो उतना जरूरी है। हमारे यहाँ भगवान विष्णु जितने पूज्य हैं, भगवान शंकर भी तो उतने पूज्य हैं। तो यानी मरना है कोई गलत चीज नहीं है। अगर कोई मरेगा नहीं तो नया पैदा कैसे होगा। दीमक के बारे में हम देख रहे थे कि दीमक आखिर परमात्मा ने क्यों बना दी, क्यों बेवकूफी करी बना के। हम तो ये सोचते हैं ना सामान्य रूप से, कॉकरोच बनाया तो बेवकूफी क्यों कर दी। पर ये हमारे सोचने का है कि हम, हमारे सोचने में एक लिमिटेशन है। परमात्मा का सोचना अनलिमिटेड है कि अगर वो कोई पेड़ है जंगल में पड़ा हुआ है और वो अगर सड़ेगा नहीं तो उसके नवनिर्माण की कल्पना कहाँ रहेगी। और आप खुद कल्पना कर लो, अगर कुछ आदमियों को परमानेंट जिंदा छोड़ दिया जाए तो उनके जीवन में कुछ अर्थ बचेगा। जीवन का अर्थ ही खत्म हो जाएगा। हमारे जीवन के अर्थ दो कारण से, एक तो मरना है और दूसरा कल क्या हो रहा है कोई निश्चित नहीं है। तो चलो उस कथा की बात में सिंपल रूप से आपसे कर दूं कि संसार में तीनों चीजें मिली हुई हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये तीनों चीजें मिलेगी तो एक सम स्थिति है और कोई चीज निर्माण हो पाएगी। अच्छा, आपका शरीर स्वस्थ है, किसी वैद्य के पास पहुंच जाओ तो वैद्य पहले बोलता है वात, पित्त और कफ, कफ। ये तीनों बराबर है तो ठीक है, अगर कोई चीज कम ज्यादा हुई तो दिक्कत हो जाएगी। ऐसे ही जब हम आध्यात्मिक रूप से बात करें तो उसको बोलते हैं सत्व, तम और रज, जिनके गुण होते हैं त्रिगुण्यो विषय वेदा निस्त्रिगुण्यो भवार्जुना। ये सब अपन बात कर रहे हैं गुणों की। जब आप आध्यात्मिक तरफ जाएंगे तो सब खत्म हो जाएंगे। जो सबसे पहली बात में कर रहा था ना कि जितना ये भेदभाव, हमको जिंदा रहना उनको नहीं रहना और ये दुश्मन है और फला है, ये सब तब तक है जब तक कि हमारा शरीर है, या ये मानवता को जिंदा रखना है, ये सृष्टि को जिंदा रखना है। इस सृष्टि को जब सृष्टि से सृष्टि बनाने वाले की तरफ जाओगे तो फिर ये सृष्टि का बनाने कोई महत्व नहीं रहेगा, क्योंकि ये न आंखें रहेंगी, न कान रहेगी, न चमड़ी रहेगी। इस चीज को हम समझ ही नहीं पाएंगे। तो वास्तव में जब कोई बड़ा काम करना होता है तो हमको थोड़ा बड़े रूप में सोचना पड़ता है। यानी कि भारत अपनी जगह पे है और अमेरिका अपनी जगह पे है, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, तो उस जगह सबको साथ आना पड़ता है। आप ये समझ लीजिएगा कि ये देवताओं और राक्षसों का मतलब मिलके सृष्टि निर्माण करने का है। तो उसको यही समझ लो। बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं कि जिसमें रशिया और अमेरिका एक दूसरे के साथ कभी नहीं बैठना चाहेंगे, है ना। सीरिया वाले यूक्रेन के साथ या दूसरे किसी के साथ नहीं बैठना चाहेंगे। लेकिन कुछ मुद्दे इस पे, जिसपे सब साथ बैठते हैं, वो है अमृतत्व का मुद्दा। हमको जीवन कैसे रहना है, हमारी सृष्टि जीवित कैसे रह पाए। मतलब मनुष्य को अमर करने के लिए वो नहीं होता है। और अगर वो देवता अमर हो गए थे तो कहां गए फिर वो। अगर अपन सोचे देवता अमर हुए, देवता गए कहां, वो उनके शरीर कहां है, उनकी बाडियां कहां घूम रही है। तो ऐसा अमरता का मतलब वो नहीं था। उन्होंने कुल मिला के जैसे कुछ काम के लिए, अच्छे काम के लिए, अमृत को खोजने के लिए, जैसे अब ये वैक्सीन खोजी गई, कोरोना की वैक्सीन, तो ये क्या था, ये कोरोना की वैक्सीन खोजी गई। कोई भी खोजे, हम सब मिलकर खोजेंगे। जैसे छोटी मोटी बीमारी आएगी, तुम्हारी बीमारी तुम निपटो, हमारी बीमारी हम निपटेंगे। लेकिन कोई बड़ी चीज आएगी तो हम सब मिलकर निपटेंगे। तो ये मृत्यु, जी। जी, नहीं, मृत्यु की बात और अमृत की बात को लेते हुए, जब ये 75 वर्ष स्वाधीनता के होकर अमृत महोत्सव जी मनाया जा रहा है, तो राष्ट्र के संदर्भ में देखते हुए क्या हम ये सोचें कि ये अमृत महोत्सव मनाने के पीछे कहीं ये भाव है कि हम जो चुनौतियां हैं, जो सीमाएं हैं, उनका अतिक्रमण करें मिलजुल कर,
अब उस दृष्टि से समय तो बहुत कम है, पर नहीं कोई बात आपका नहीं, उसको बहुत सिंपल में आप समझ लीजिएगा जी, कि जैसे रोम की संस्कृति है, तो आज रोम को मानने वाले कोई बचे नहीं है। बहुत बड़ी संस्कृति थी। यूनान की संस्कृति बहुत बड़ी संस्कृति थी। ग्रीक की संस्कृति बहुत बड़ी संस्कृति थी। जिसको आप मिस्र कहते हैं, इजिप्ट, वहां की संस्कृति बहुत बड़ी थी, है ना। ये पारस, यहाँ की संस्कृति बहुत बड़ी थी। लेकिन अब कौन बचा? कुछ पारसी गिनती के लिए बचे। और यूनान और रोम इतनी बड़ी बड़ी सभ्यताएं थी, उनके व्यक्ति आज कहाँ जिंदा है? फिर एक बचा अपना मतलब मिस्र। तो मिस्र में पिरामिड तो है लेकिन पिरामिड बनाने वालों संस्कृति तो मर गई। तो मिस्र का है हम अमर है, तो ये बात उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि मिस्र में अब जो लोग हैं उसका मिस्र की पुरानी संस्कृति से संबंध नहीं है। मिस्र में जो पिरामिड है उनका संबंध आज के लोगों से क्या है? आप जरा कल्पना करके देखो कि मिस्र के पिरामिड, जो फिराओ की संस्कृति थी, उसको मानने वाला तो एक आदमी भी नहीं। वो इट इज ओनली टूरिस्ट प्लेस। आप समझिएगा, ये केवल टूरिस्ट प्लेस है। लेकिन हम कहें बद्रीनाथ, हम कहें अयोध्या, तो अयोध्या टूरिस्ट प्लेस तो है, लेकिन अयोध्या हमारा आध्यात्मिक प्लेस है कि 76 बार युद्ध हुए, 76 वार हुए, उसके बाद भी अयोध्या अब तक जिंदा है। क्यों? उसके अंदर जिजीविषा थी, मरता था फिर खड़ा होता था, फिर हारे फिर खड़े हो गए। तो 76 युद्ध हारने के बाद भी आज तक वो अयोध्या का पूरा कंसेप्ट जिंदा है। और पूरे देश के लोग वहां लड़ने गए, वहां के लिए गुरु गोविंद सिंह भी लड़ने गए, वहां के लिए और लोग लड़ने गए, शिवाजी की तरफ से भी एक बार पहल हुई। तो यानी ये जो चीज है ना, कि वो चीज आज तक हमारी जिंदा है। जो राम आज से 10,000 साल पहले की बात कर रहे हैं वो आज भी है, कृष्ण वो आज भी है, लेकिन फिराओ आज नहीं है, ग्रीक के लोग आज नहीं है, वहां के लोग आज नहीं है। तो ये अमृत महोत्सव इसलिए है कि हम तो जिंदा रहें। देखो एक बात बताऊं, अगर मान लो हम रहें और हमारी संस्कृति ना रहे, जैसे जितने मुसलमान हैं, तो अब उनके अंदर क्या भारत जिंदा है? अगर उनके अंदर राम जिंदा नहीं है, कृष्ण जिंदा नहीं है, उनके अंदर कणाद जिंदा नहीं है, उनके अंदर पतंजलि जिंदा नहीं है, तो उनके अंदर क्या भारत जिंदा है? केवल जमीन पे रहने से हो जाएगा क्या? केवल जेनेटिक भारत की वो संतान से पैदा हो गए, तुम टेस्ट ट्यूब बेबी बन के अमेरिका में पैदा होकर भारतीय हो जाओगे? नहीं। जब तक भारत की संस्कृति आपके अंदर नहीं है, इस भारत का विज्ञान आपके अंदर नहीं है, इस भारत के ऋषि मुनियों की परंपरा आपके अंदर नहीं है, तब तक आपको भारतीय नहीं माना जा सकता। मतलब ये जो भारतीय। जी, जी, बोलिए मैं बोलिए। मैं क्षमा चाह रहा हूँ आपसे कि आप हम अभी जिस प्रवाह में अमृत मंथन कथा को लेके और अमृत महोत्सव की बात करते हुए जो बात आपने कही, वो एकदम लॉजिकल उसका सीक्वेंस लगता है, आपने ठीक कहा। अब आप इसको राजनीतिक दृष्टि से देखना शुरू करेंगे और अलग-अलग दृष्टिकोण जो विचारधाराओं का चश्मा लगा के देखेंगे, तो ये बड़ी विवादास्पद बात हाँ। मानी जा सकती है कुछ लोगों के द्वारा। पर ये भी एक चुनौती है भारत के सामने कि जो मौलिकता भारत की है, उसको हमने खुले रूप में आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने में सफलता नहीं प्राप्त की है कहीं न कहीं। इसके बारे में यदि आपकी कोई टिप्पणी है तो आप अशोक जी, वो कुछ बातें आप कह दो तो ठीक है, क्योंकि हर बात को मैं अपने ढंग से कहूंगा ना, तो लोग कहेंगे बाबा बहुत कट्टरवादी हैं, बाबा रेडिकल हैं, ये बाबा जो बोल रहे हैं उनकी बात का लॉजिक नहीं है। वो उनका कहना केवल एक होगा कि जो भारत के नेता बोलेंगे उसको सच माने, या बाबा को बात को सच माने। उनको लगेगा जिस आदमी कभी देखा नहीं है ना, उस आदमी को जो ITV पे आ रहा है उसको सच माने, या देश के जितने टीवी उस पे आ रहा है उनको सच माने, या जो अमेरिका बोल रहा है वो सच है, या रशिया बोल रहा है वो सच है। तो एक बात आप सुन लीजिएगा इस मामले में, जिसको ज्यादा लोग बोले वो सच है, या जिसको जोर से और ताकत से बोला जाए वो सच है। बाकी सच की ऐसी कोई परिभाषा नहीं होती है। अभी लाइट जल रही है तो आपका चेहरा मेरा चेहरा दिख रहा है, तो हम बोलेंगे हाँ यार मतलब उजाला है, आप उजाले में बैठे हो। लेकिन अगर उल्लू से पूछा जाए तो बोलेगा आप अंधेरे में बैठे हो। तब उल्लू गलत तो नहीं है। आपने तो सब कुछ कह दिया, बस इस पे तो हम समापन कर सकते हैं, बाकी का सोचने वालों पर छोड़ सकते हैं। इसमें आपने किसी को आलोचनात्मक ढंग से कहा भी नहीं। तो मुख्य बात लेकिन ये है कि जो एक जी सनातन संस्कृति है, उसका जो संस्कार है, वो आपको मृत्यु से परे जाने की सीख देता है। और बल्कि संतों के मुख से ऐसा सुनने का अवसर हुआ है कि जो मानव देह है वो अमृत सेतु है, क्योंकि हाँ, इसका निर्माण इसीलिए हुआ है कि आप अनंत को छू सकें। वो अशोक जी, अपन जब मंत्र पढ़ते हैं ना, उसको समापन के रूप में मंत्र ले लीजिए। उस जी, मंत्र में हमेशा अब भी बोलते हैं अस्तोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, और उसकी अंतिम लाइन यही है, मृत्यु और माँ अमृतम गमय। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल।
मुझको हमेशा लगता है, मुझको एक डर लगता है कि मैं मर जाऊंगा। मुझको एक डर लगता है मैं मर जाऊंगा। आपको भी डर लगता है मर, हम दुनिया के हर आदमी जो पैदा हुआ ना, उसको लगता है मर जाऊंगा। लेकिन अब जिसको मालूम पड़ गया कि बेटा तू मरेगा क्या, मतलब मोबाइल और मोबाइल का सिम कार्ड नेटवर्क, अगर मोबाइल का नेटवर्क खत्म हो जाए तो ना नेटवर्क मरा है ना मोबाइल मरा है, केवल नेटवर्क कटा है। तो जिनको लगता है नेटवर्क कट गया, उनको लगता है कि हम मर गए। क्या बात! बहुत ही बाकी सुंदर जिसने ढंग से नेटवर्क को आपने प्राप्त इसमें आपने एकदम आधुनिक तकनीक के संकेत लेते हुए जो पौराणिक ढंग से हम सुनते रहे हैं ऋषि मुनियों के मुख से, तो जी ये जो क्रम है हमारा संवाद का, ये जारी रहेगा। अमृत महोत्सव जी के निमित्त बाबा सत्यनारायण मौर्य जी के साथ आज हमने अमृत मंथन कथा को आधार बनाते हुए जो मृत्यु से परे जाने वाले चिंतन में नचिकेता का भी स्मरण किया। तो किस प्रकार से 7 जो हैं वो चिरजीवी हैं, उनका भी उल्लेख हुआ। बाबा जी, सीमा नहीं होती है, वो भी एक प्रकार से अमृत वाली बात हो गई, क्योंकि हम सीमाओं के परे जाना चाहते हैं, पर साथ ही सीमाओं के परे जाने के लिए उनका सम्मान समय की करना सीमा से भी, परे नहीं जा सकते। तो इसलिए मैं समय की सीमा से परे जाना समय की सीमा मुश्किल का है। सम्मान करते हुए ये वाली जो हमारी संवाद की श्रृंखला है उसको विराम देते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद है आपका। भारत भक्ति संस्थान आपने स्थापित किया, वो और अधिक अपने कार्यों में उत्तरोत्तर प्रगति करे, ऐसी कामना के साथ में। जय श्री बाबा राम। सत्यनारायण मौर्य जी के साथ भारत माता की जय जय करने का ये अवसर आपके लिए मंगल कामनाएं। जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।